सभी भाई बहनों को जय यीशु। आज का वचन स्तोत्र ग्रंथ 143 8 वचन में लिखा है, मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। वचन कहता है, हे पिता, मुझे अपना प्रेम दिखा, मुझे अपना प्रेम दे। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। आओ आज हम अपनी आत्मा को ईश्वर की ओर अभिमुख करें, ईश्वर की ओर लगाएं, तो ईश्वर हमें क्या करेगा? अपने प्रेम से भरेगा, हमारे विश्वास को मजबूत करेगा और बढ़ाएगा। आज का वचन मैं फिर से बहनों के लिए लेकर आई हूँ, किंतु भाई लोग भी सुन सकते हैं। बहनों के साथ साथ भाई लोग भी सुने और दोनों ही मिलकर हम प्रभु की ओर मुड़ें। आज का वचन ये है कि साध्वी पत्नी ईश्वर का वरदान है, यानी अच्छी पत्नी ईश्वर का वरदान है। वचन में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ 26:24 में लिखा है, साध्वी पत्नी के हृदय में ईश्वर की आज्ञाएं सुदृढ़ आधार पर शाश्वत नींव की तरह स्थापित हैं। तो वचन कहता है कि हे प्रभु, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। तो उसी तरह कहते हैं कि जो अच्छी पत्नी है वे ईश्वर की आज्ञाओं को मानती है, जो उसकी नींव है वो दृढ़ है, वो प्रभु में दृढ़ है और प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं। वचन फिर से सुनेंगे, साध्वी पत्नी के हृदय में ईश्वर की आज्ञाएं सुदृढ़ आधार पर शाश्वत नींव की तरह स्थापित हैं। वे प्रभु की नींव में स्थापित है, यानी उनके वचनों में वो पक्का है, उनके वचनों पर वे चलती है और अपने परिवार को भी वो चलाती है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 10 से 31 जब हम पढ़ते हैं तो साध्वी पत्नी के बारे में बताया गया है। कहते हैं, जैसे वचन में हम पढ़े हैं स्तोत्र ग्रंथ 143:8 में, वे प्रातः काल उठती है और अपना मन ईश्वर की ओर लगाती है और प्रभु से यही आशीष मांगती है, प्रभु मुझे ज्ञान और बुद्धि से भर दे, ताकि मैं तेरी आज्ञा पर चलती हुई अपने परिवार को संभाल सकूं। सो जो साध्वी पत्नी है, अच्छी पत्नी है, वे अपना ध्यान सबसे पहले दिन की शुरुआत करने से ही पहले वे ईश्वर की ओर अपना मन लगाती है। फिर वो भोजन का प्रबंध करती है, परिवार की देखभाल करती है और उनकी देखभाल में कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। वे हर कार्य को ध्यान से करती है और याद रखें, क्यों ध्यान से करती है? क्योंकि उसकी शुरुआत अपने ईश्वर से उसने की। उसने अपनी आंखें अपने प्रभु की ओर लगाई, प्रार्थना में ध्यान दिया और आशीष मांगी, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा तेरी ओर अभिमुख करती हूँ, यानी कि तेरी ओर मोड़ती हूँ। तो जब हम शुरुआत में प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो हमारा सारा दिन का काम जो है वो प्रभु के साथ चलता है, तो हमें शक्ति मिलती है, हम अपने कार्य को ध्यान से करते हैं। कहते हैं, मूल्य
वे बहुमूल्य मोतियों से बढ़कर है। वे बहुमूल्य मोतियों से बढ़कर है। वे अच्छे काम करती है, गरीबी हो या अमीरी हो, उसके चेहरे पर रौनक रहती है। वे गरीबी में भी, वे अमीरी में भी उसका चेहरा जो है प्रभु की रोशनी से चमकता है। उसकी चमक धमक और निराली शोभा है। साध्वी पत्नी एक बख्शिश है, आशीर्वाद है। वे जहां भी हाथ लगाती है सब चीज में बरकत होती है, क्योंकि वे प्रभु पर श्रद्धा रखती है। वे चमकते हुए दीपक के समान है। जब घर में हम दिया जलाते हैं तो दिया रोशनी देता है। उसी तरह साध्वी पत्नी दिए के समान चमकती है। उसका तन और मन शुद्ध रहता है, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखती है, उसकी आज्ञाओं को मानती है। वे वफादारी से सेवा करती है। वे दीपक के समान क्यों है? क्योंकि वे कलीसिया के नियमों को मानती है। समय समय पर चर्च जाती है। समय समय पर पाप स्वीकार यानी इतराफ करती है। अपने साथ साथ अपने परिवार को लेकर जाती है और उसमें हम पवित्रता के गुणों को पाते हैं। वे समाज में भी उसका आदर होता है और पति भी उसका आदर करता है, और जगह जगह पर अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि मेरी पत्नी एक अच्छी पत्नी है। उसका पति उस पर भरोसा रखता है। वे जहां कहीं भी जाती है उसको विश्वास है कि मेरी पत्नी वफादार है। क्यों उसको विश्वास है? क्योंकि वह ईश्वर के नियमों को मानती है और उसकी जो नींव है वो प्रभु शाश्वत ईश्वर में सुदृढ़ है। साध्वी पत्नी कभी भी बुराई नहीं करती, वे भलाई के कार्य करती है। उसका परिवार में आदर होता है। बच्चे उसे धन्या कहते हैं कि हमारी माँ अच्छी है, हमें सब कुछ देती है, समय पर हमें खाना मिलता है, समय पर हम स्कूल जाते हैं, समय पर हम कलीसिया का काम में जाते हैं, हम कलीसिया का सहारा बनते हैं। क्यों हम सहारा बनते हैं? क्योंकि एक साध्वी पत्नी अपने आप को सही ढंग से कलीसिया के नियमों के अनुसार चलती है और वे अपने परिवार को भी चलाती है। साध्वी पत्नी अपने घर को बनाती है। वे छोटी छोटी चीजें इकट्ठे करती है, घर की सजावट में लगी रहती है, घर को साफ बनाती है। कहते हैं कि घर एक पत्नी से बनता है। अगर पत्नी समझदार है तो घर बनता है, अगर पत्नी समझदार नहीं है तो घर टूटता है। तो साध्वी पत्नी अपने घर को बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि वे शुरुआत से ही अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ती है। जो प्रभु के साथ जुड़ी रहते हैं उनका परिवार जुड़ा रहता है, उनका जीवन सफल होता है, उनका घर सुंदर लगता है। वे कपड़े तैयार करती है, ऊन लाती है, नए नए गर्म कपड़े बनाती है, उनकी मुरम्मत करती है, छोटी छोटी चीज़ों को संभालती है और उसकी घर की उन्नति होती है। तो जो पत्नी अपने घर नहीं संभालती है तो फिर उसकी उन्नति नहीं होती है। इसलिए कहते हैं साध्वी पत्नी ईश्वर का वरदान है जो अपने घर को संभालती है।
वे कमर कस कर काम करती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती है, अपने घर के आसपास को साफ करती है, पेड़ पौधे लगाती है, सब्जियां लगाती है, फूल लगाती है और उसका घर हरा भरा रहता है, क्योंकि वे मेहनत करती है। वे गरीबों को संभालती है, जब कोई उसके द्वार पर आता है उसका स्वागत करती है, उसके साथ साथ रहती है, उनको सुनती है। साध्वी पत्नी ईश्वर का वरदान है, जो अपने घर को संभालती है और दूसरों को पुण्य दान करती है। वे दीन दुखियों के लिए उधार बनती है, वे उनकी बातों को सुनती है और उन्हें सांत्वना देती है। उसके मुख से ज्ञान की बातें निकलती हैं, उसके मुख से ज्ञान की बातें निकलती हैं। वे मधुर शिक्षा देती है, वे अपने आप को शिक्षा में रखती है, वे कलीसिया में भाग लेती है, प्रार्थनाओं में भाग लेती है, रिट्रीट्स में जाती है, समय निकालती है, वचन पढ़ती है और जो उसकी शिक्षा है दूसरों के जीवन में लाभदायक बनती है। समय के साथ अपने बच्चों को चर्च में भेजती है, उन्हें प्यार करती है, उन्हें शिक्षा देती है, उन्हें अनुशासन में रखती है। उसके बच्चे उसके साथ सुख विलास से रहते हैं, सुख और शांति में रहते हैं। पति भी उसकी प्रशंसा करता है, उस पर दया दिखाता है और उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होने देता है। आज क्यों हमारे परिवार टूटे हुए हैं? क्यों हमारे परिवारों में शांति नहीं है? क्यों हम 1 महीना या 2 महीना या 1 साल के बाद हम तलाक मांगते हैं? क्योंकि हमारी जो नींव है वो प्रभु में पक्की नहीं है, दृढ़ नहीं है। इसलिए आज पत्नी का स्वागत नहीं होता है, आज पत्नी का आदर नहीं है, आज पत्नी की महिमा नहीं है, क्योंकि आज परिवारों में ईश्वर की हाजिरी की कमी है। जो साध्वी पत्नी है वह सामर्थ्य और मर्यादा से विभूषित है और हंसकर भविष्य की प्रतीक्षा करती है। वे आनंदित रहती है, वे प्रार्थना में मगन रहती है। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 10 से 31 तक पढ़ें। जो मैंने आपको अभी बताया है उसमें लिखा हुआ है कि साध्वी पत्नी शुरू से लेकर अंत तक ईश्वर के साथ जुड़ी रहती है। और वचन में लिखा है वो अंत में बिस्तर पर जाती है, जब सब लोग अपना काम खत्म करते हैं, वो अपने दूसरे हर काम को खत्म करके आराम करती है। और आराम करने से पहले भी वो अपने ईश्वर को याद करती है और वो धन्यवाद देती है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो आप मेरे साथ थे। मेरी प्यारी बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे उन सभी बहनों के लिए जो विवाहित हैं, जिनके जीवन में ईश्वर की कमी होने के कारण उनका परिवार टूटा हुआ है, उनका घर टूटा हुआ है, उनके घर में आशीष नहीं है। आओ आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जिस तरह साध्वी पत्नी प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु प्रातः काल मेरे साथ हो, मुझे अपनी आशीष से विभूषित कर, मुझे मान मर्यादा दे, मुझे ज्ञान दे ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। हे प्रभु मैं तुझ पर आशा रखती हूँ। तो ये प्रार्थना हमारे परिवार में रोज रोज होनी चाहिए। जो इन वचनों को भी सुन रहे हो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपके साथ हूँ कि आओ हम मिलकर अपने ईश्वर को खोजें। जो ईश्वर के साथ रहता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आओ हम प्रार्थना करें।
हे पिता ईश्वर, हर परिवार को मैं तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ। टूटे हुए परिवारों को, तलाक से भरे परिवारों को, घृणा से भरे परिवारों को, जिनके घरों में पत्नी का सत्कार नहीं है क्योंकि वे तेरे साथ जुड़े नहीं हैं, आज उन सभी बहनों को प्रार्थना करने का वरदान दे प्रभु। वचनों पर चलने का वरदान दे प्रभु। तेरे साथ जुड़ने का वरदान दे प्रभु। जो भी इस समय दुखों से भरे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में अभी कोई भी आशा नहीं है, हम किसके पास जाएं प्रभु। उन्हें अपनी ओर मोड़ प्रभु, और उनके दिलों में अपना प्रेम उड़ेल दे प्रभु, ताकि वे तुझे जान जाएं और साध्वी पत्नी के समान अच्छी बेटी बनकर, अच्छी पत्नी बनकर अपने परिवारों को संभाल सकें। खास करके उन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो तलाक लेना चाहते हैं, जो अपने परिवारों में खुश नहीं हैं, जिनके पास प्रभु कोई भी आशा नहीं है, इस समय निराशा से भरी हुई बहनें, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हुए यही आशीष मांगती हूँ प्रभु। आज उनके दिल का दरवाज़ा खोल दे प्रभु, स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दो प्रभु यीशु, ताकि वे तुझे देख सकें और अपने जीवन में सांत्वना पा सकें। जो दुखित हैं, लाचार हैं, जिनके पास कोई भी आशा देने वाला नहीं है, हौसला देने वाला नहीं है, प्रभु आप उनका हौसला बनो और उन्हें आशीष से भरपूर करो। प्रभु तेरा वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। हर बहन को प्रभु बहुमूल्य मोती के समान बना, वे अपने जीवन में चमके, अपने परिवार में प्रभु शांति का स्रोत बन सकें। उनके जीवन में आओ प्रभु, उन्हें हिम्मत शक्ति दो। जो बीमार हैं प्रभु, उन्हें अपनी आशा के साथ, अपनी शांति के साथ उनकी मरहम पट्टी करो प्रभु, उन्हें चंगाई प्रदान करो। जिनके शरीर में प्रभु जान नहीं है, वे कमज़ोर हैं प्रभु, वे सुस्ती के कारण अशांत हैं प्रभु, उन्हें अपनी शांति के साथ भरो, ताकत के साथ बनो प्रभु। तू हमारी ताकत है, उस ताकत को प्रभु इन कमज़ोर शरीरों में भर दो प्रभु, ताकि वे अपने परिवार को संभाल सकें। जिनके घर में खाने के लिए नहीं है प्रभु, रहने के लिए नहीं है प्रभु, वे गरीब अवस्था में है प्रभु, बहुत परेशान है प्रभु, आज उन सब बहनों को अपने प्रेम से भर दो, अपनी ताकत से भर दो। गरीबी को दूर कर प्रभु, उनके चेहरे पर, उनके दिल में अपनी रौनक से भर दे प्रभु, आनंद के साथ अपने जीवन को जी सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।